हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो चैप्टर 3 मैट्रिक्स के अंदर एक्सरसाइज है आपकी 3.1। तो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए गिवन है आपको 2 5 19 -7 35 माइनस के 2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। अब ये क्वेश्चन जो गिवन है, अब इसके अंदर हमारे 3 इसके क्वेश्चंस पूछ रहा है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एक तो इसका ऑर्डर बताना है। सेकंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। तो अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, रो एंड कॉलम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें रो कितनी है, देखिए ये 1 ये 2 ये 3, यानी 3 तो रो हैं। इस टाइप से देखिए 1 2 3 एंड 4। तो इसका ऑर्डर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे 3/4 3/4। इसे हम लिखेंगे 3/4। जब भी हमने ऑर्डर लिखना होता है इसमें क्या देखते हैं हम, रो एंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यह आएगा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3/4। अभी आपको बताया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रो काउंट करेंगे। 1 2 3, 3 तो रो हो गई। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया ना। तो जब भी हमें इसका ऑर्डर लिखना होगा तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, रो, और फिर लिखेंगे कॉलम। तो ये हो गया हमारा 3 × 4, तो इसे हम बोलते हैं 3/4। तो इसका ऑर्डर आ गया हमारा 3/4। सेकंड जो हमारा पार्ट है इसका, द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताएंगे हम, तो होंगे नंबर ऑफ, सेकंड पार्ट है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताएंगे, तो 3 रो 4 कॉलम, तो 3 × 4 दैट इज़ 12। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे हमारे, 12। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में आपसे पहले पूछ रहा है A13, फिर पूछ रहे हैं आपसे A21, फिर पूछ रहे हैं आपसे A33, फिर क्या था हमारा A24, और लास्ट में क्या था हमारा A23। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला होता है ये तो होता है रो, और ये सेकंड वाला ये होता है कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का हमने नंबर बताना है क्या है। ऐसे इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बताना है, इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम बताना है, इसमें सेकंड रो फोर्थ कॉलम बताना है, इसमें सेकंड रो थर्ड कॉलम बताना है। यानी कि ये जो फर्स्ट हमें शो करता है ये तो होता है रो, यानी 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फोर्थ कॉलम का, और सेकंड रो थर्ड कॉलम का। अब इसका देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। जैसे हमारा था, पीछे देखिए क्वेश्चन में क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा 1 3 यानी कि 1 2 3, यानी कि फर्स्ट रो में थर्ड वाला नंबर क्या आ रहा है हमारा 19। तो 1 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, A13 फाइंड आउट करना है, तो A13 की वैल्यू आ जाएगी 19। फिर क्या फाइंड आउट करना था हमने, 2 1 का मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। फिर क्या फाइंड आउट करना था हमने 3 3 का क्या मतलब हो जाएगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी आ गई -5। फिर क्या फाइंड आउट करना था 2 4 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई 12। फिर था 2 3, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5/2। तो यही हम आंसर में लिखेंगे। तो आंसर में हमारा फर्स्ट क्या था 1 3, तो 1 3 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, 1 3 की वैल्यू आ रही थी हमारी 19। फिर 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 35। फिर 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी आ रही थी -5। फिर था हमारा 2 4 का मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम की वैल्यू आ रही थी 12। फिर था 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 5/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स,
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी 24 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर बताना है हमने। और व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इस तरीके के हमने ऑर्डर बताने हैं। तो अब ऑर्डर कैसे कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमारे पास कितने 24, अब 24 को हम कैसे एलसीएम जैसे लिखते हैं तो उस टाइप से कैसे कैसे लिख सकते हैं। 24 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 24, या 24 मल्टीप्लाई बाय 1, और 8 3 जा 24, या 3 8 जा 24, फिर 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, फिर 12 2 जा 24, और 2 12 जा 24। तो कितने ऑर्डर हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, फिर 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 4 इंटू 6, 12 इंटू 2 एंड 2 इंटू 12। तो टोटल ऑर्डर कितने हो गए हमारे। तो हमने ये बताने थे किस टाइप से यानी कितने ऑर्डर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 ऑर्डर। तो इसका आंसर आ गया हमारा 8। और जो सेकंड पूछ रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट है तो 13 तो प्राइम नंबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 13 को लिखेंगे हम 13 को लिखेंगे 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13। तो इसके दो पेयर बने, यानी कि इसके ऑर्डर कितने हो जाएंगे हमारे, देयर आर द, तो ऑर्डर हमारा कितना आ गया, 1 इंटू 13 का और 13 इंटू 1 का। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट हैज़, और इस इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए इसके, पॉसिबल ऑर्डर हो गए हमारे 2, इसके 2 हो गए, और इससे पहले वाले के कितने थे हमारे 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसी टाइप से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।